हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंप्यूटर के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ हाई क्वालिटी कैड सिस्टम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफिक। यहाँ पे बात करी है उच्च गुणवत्ता वाला कैड सिस्टम मुद्रण और रेखांकन के मुद्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो यहाँ पे याद रखना, कैड को हम बोलते क्या हैं, पहले तो कई बार ये पूछ लेते हैं। कैड को हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये बेसिकली यूज किसके लिए होता है, जो भी हमारे आर्किटेक्ट होते हैं जो 3D डिजाइन बनाते हैं हमारे घर का। फॉर एग्जांपल, अगर 3D डिजाइन हमें अपना घर का बनाना है, तब हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो आर्किटेक्ट वगैरह है वो कैड सिस्टम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारी कैड की प्रिंटिंग आती है वो किस फॉर्म में आती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निकालता है उसको, डिजिटल प्लॉटर निकालता है, लाइन प्रिंटर निकालता है, या फिर ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो जो हमारी कैड सिस्टम है इसकी जो आउटपुट निकलती है वो वेक्टर निकलती है, और वेक्टर हमें कौन देता है प्रिंटिंग, हमारा डिजिटल प्लॉटर। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलो स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड। यहाँ पे बात करा है अन्य प्रक्रियाओं के लिए स्थान की अनुमति देने के लिए मेमोरी से डिस्क तक की प्रक्रिया को कॉपी करना क्या कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं, डिमांड टैगिंग बोलते हैं, पेज फॉल्ट बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो जब भी हम कॉपिंग की बात करते हैं, जब हम कॉपिंग करते हैं मतलब हम क्या करें, मेमोरी से कॉपी कर रहे हैं किसी दूसरी मेमोरी में, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ट्रैप डोर। यहाँ पे बात की है कि जाल दरवाजा क्या होता है। अब ट्रैप डोर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब उस सॉफ्टवेयर में, और मान लो उस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से क्या हुआ, उस सॉफ्टवेयर में हम बोलते हैं कि उस सॉफ्टवेयर में कोई कमी रहेगी जिसकी वजह से कोई भी अदर पर्सन है वो उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करके उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो जो क्रैक करने का उसको रास्ता मिला, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैप डोर बोलते हैं। तो बस वही पूछा है यहाँ पे कि ट्रैप डोर क्या होता है। तो ट्रैप डोर फर्स्ट लिखा है, इट इज अ ट्रैप डोर इन वॉर गेम्स, नहीं। सेकंड दे रखा है, इट इज अ होल इन सॉफ्टवेयर लेफ्ट बाय डिजाइनर, है ना। तो अब हम यही बात करी कि एक डिजाइनर है, उसके द्वारा क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर में होल रह गया। होल इन द सेंस कि उसके कोड में कोई दिक्कत थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि दूसरा पर्सन उसके सॉफ्टवेयर को इजीली क्रैक कर सका और उसने उसको यूज किया। तो इस चीज को बोलते हैं हम ट्रैप डोर। नेक्स्ट आ गया, टू अलो समवन एल्स टू शेड्यूल योर मीटिंग्स एंड अपॉइंटमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक फीचर ऑफ आउटलुक इज यूज्ड। यहाँ पे बात करिए किसी और को आपकी बैठकों और नियुक्तियों को निर्धारित करने की अनुमति देने के लिए फिल इन द ब्लैंक दृष्टिकोण की सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, इसको याद रखना, हम इसके लिए यूज करते हैं डेलीगेट एक्सेस का। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ पैरामीटर वैल्यूज कॉल्ड द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे बात करेगी सेट ऑफ पैरामीटर वैल्यूज। जब भी हम डाटाबेस पढ़ते हैं, उसमें जब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं, तो एट्रीब्यूट्स जो किसी, हर एक एट्रीब्यूट क्या करता है, एक रिलेशन बनाता है। तो जो रिलेशन बनाता है उन किसके साथ, कोई भी हमारे पास परमिटेड वैल्यूज होती हैं, तो उनको हम एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, सेट बोलते हैं, या फिर स्कीमा बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कई बार ये पूछते हैं कि हम डोमेन किसको बोलते हैं। अब जिनको नहीं पता, हम डाटाबेस में क्या पढ़ते हैं, एक टेबल पढ़ते हैं, और टेबल हमें पता है किससे मिलकर बना होता है, एक रोज एंड कॉलम से। तो ये हमारे कॉलम आ गए C1, C2, C3, C4 और C5। वैसी रो आ गई, रो 1, रो 2, रो 3। तो यहाँ पे C1, C2, C3 ये क्या है, सारे के सारे हमारे डोमेन्स हैं। डोमेन्स इन द सेंस, C1 के अंदर जितना भी डाटा होगा, मान लो C1 में R1 का डाटा 1 है, R2 का 2 है, और R3 का 3 है। तो C1 के डोमेन क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3। और वैसे ही दूसरी चीज आती है एक रेंज। अब रेंज का मतलब क्या है कि जितने भी हमारी रो में डाटा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं R1 का ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है, और यहाँ पे A है।
तो जो हमारा R1 है इसकी रेंज कहाँ तक, इसकी रेंज की वैल्यूज क्या होंगी, एक X Y Z और A। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो डोमेन और रेंज के हमारे डाटाबेस में इंपॉर्टेंट हमारे कंसेप्ट आते हैं। और यहाँ पे पूछा था कि एट्रीब्यूट की बात करिए, और एट्रीब्यूट्स को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन में कॉलम्स बोलते हैं, या फिर डोमेन बोल लो, या फिर इनको जिसको याद नहीं रहता वो उनको याद रख रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ कॉलम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द टू वेज टू अरेंज मल्टीपल विंडोज ऑन द डेस्कटॉप आर। अगर हमारे पास दो तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मल्टीपल विंडोज को अरेंज करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। इसको फर्स्ट लिखा है कास्केड एंड टाइल, सेकंड लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप, थर्ड लिखा है पॉइंट एंड क्लिक, फोर्थ लिखा है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, फिफ्थ लिखा है कॉपी एंड पेस्ट। तो जब भी मल्टीपल विंडोज को हमें अरेंज करना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कास्केड एंड टाइल। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, प्लगइन्स कैन ऐड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी टू द ब्राउजर। जो हम प्लगइन्स वगैरह अपने ब्राउजर में ऐड करते हैं उसकी हेल्प से क्या फंक्शनैलिटी इन्हांस होती है हमारे ब्राउजर में, बस वो पूछा है यहाँ पे। प्ले गेम्स, प्ले ऑडियो फाइल, व्यू एनिमेशन, व्यू वीडियो फाइल, या ऑल ऑफ अबव। तो जब भी हम प्लगइन ऐड करते हैं तो प्लगइन डिफरेंट टाइप के होते हैं। हम गेम्स के लिए प्लगइन्स भी यूज़ करते हैं, ऑडियो फाइल के लिए प्लगइन भी यूज़ करते हैं, वीडियो व्यू एनिमेशंस देखने के लिए भी प्लगइन्स का यूज़ करते हैं, वीडियो फाइल्स के लिए प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ गया, अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइंस ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड इज कॉल्ड अ। एक प्रकार का निर्देश जो मशीन भाषा कोड की अन्य पंक्तियों का उत्पादन कर सकता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा है, अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइंस ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लिखा ऑप्शन दे रखा है निमोनिक, सेकंड दे रखा है एड्रेस, थर्ड दे रखा है मैक्रो, और फोर्थ दे रखा है असेंबली। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आती है मैक्रो में। ठीक है, मैक्रो की वैसे तो डेफिनेशन ऊपर वाली आएगी, एक हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो मल्टीपल लाइंस को क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। तो मैक्रो को ये पूछते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो क्या करता है, जिसको हम एक बार यूज करते हैं, मतलब एक बार हम उसको यूज करके उसको सेव कर लेते हैं और फिर बार मल्टीपल टाइम उसको यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो बस वो भी कौन सा होता है, हमारा मैक्रो होता है। उस टाइम पे भी हमारा आंसर मैक्रो आता है। नेक्स्ट आ गया, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। तो जो हमारी लाइन प्रिंटर होती है उसकी स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, लाइंस पर मिनट में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। जो हमारा मेन फोल्डर होता है किसी भी स्टोरेज डिवाइस में उसको हम क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल सी क्या आ गई हमारी, जैसे हम विंडोज देखते हैं तो विंडोज में सी क्या होती है, हमारी एक रूट डायरेक्टरी होती है। तो यहाँ पे वैसे ही पूछा है कि मेन फोल्डर को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे होगा रूट डायरेक्टरी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये हमने पहले भी देखा था, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा असेंबलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ई हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, वाइल एडिटिंग एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट यू एक्सीडेंटली लूज टेक्स्ट यू शुड देन यूज। मतलब यहाँ पे बोला है कि अगर MS वर्ड में हम काम कर रहे हैं और एक्सीडेंटली हमसे क्या हो, हमारा टेक्स्ट क्या हो, गलती से इरेज हो जाए, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम अंडू कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अंडू कमांड क्या होती है हमारे पास, कंट्रोल+Z। ठीक है, कंट्रोल+Z क्या होती है, हमारी अंडू कमांड होती है, हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉपी भी लिखा है, कॉपी का कमांड क्या होती है, कंट्रोल+C हमारा कॉपी होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पेस्ट पूछा जाता है तो वो हमारी कंट्रोल+V हमारा क्या होता है, पेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं। नेक्स्ट आ गया, ALU इज पार्ट ऑफ CPU इन मैनी कंप्यूटर्स, व्हाट डज द एक्रोनम AL। यहाँ पे ALU आएगा, वैसे ALU स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे बोला है ALU हमारा CPU का पार्ट होता है एक, तो ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, ALU को बोलते हैं हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन ई हमारा राइट यहाँ पे आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बिट स्टैंड फॉर।
यहाँ पे बोला है बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, बिल्ड इन टास्क, बाइनरी डिजिट, बिफोर इंस्ट्रक्टर टास्क, बिफोर इंटरप्रेटिंग टास्क, बिफोर इनिशियल टास्क। तो बिट हम किसको बोलते हैं, बाइनरी डिजिट को बोलते हैं। और बिट कितना होता है हमारे पास, जब हम एक बिट की बात करते हैं तो एक बिट कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, कई बार ये पूछता है कि जो हमारा बिट है वो हमारे टू वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अब वो टू वैल्यूज कौन कौन सी होती है, या तो कोई वैल्यू जीरो हो सकती है या तो कोई वैल्यू हमारी वन हो सकती है। तो सिर्फ ये दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं हमारा एक बिट। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास जावा इज अ, जावा क्या एक हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जावा हो गया, सी हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी की सारी, ठीक है, जावा, सी आ गया हमारा, पाइथन आ गया। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट आ गया हु इज नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, हमारे सैमर क्रे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया रोटेशनल डिले टाइम इज आल्सो नोन एज। यहाँ पे बात की है कि जो हमारी रोटेशनल डिले, अब जिनको नहीं पता रोटेशनल डिले कब आता है, जब हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। जब हम किसी हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हमें पता है हार्ड डिस्क में क्या होती है, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं। ठीक है, उन हर एक प्लेट्स के ऊपर क्या होता है, एक हेड होता है। तो जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, मतलब रोटेट करती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास डाटा लिखा है 1 2 3 करके। तो जब एक रोटेशनल हेड, ठीक है, जब एक बार स्पिन करेगा, ऐसे करके घूमेगा, तो फर्स्ट टाइम वो डाटा, मान लो उसने डाटा रीड कर लिया एक, तो वो एक डाटा किसको देगा, हमारे सीपीयू को भेज देगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो फिर से वो दोबारा से घूम, दो को लेने के लिए फिर से दोबारा से घूम के जाएगा। तो इसी चीज को बोला है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि रोटेशन के टाइम पे जो डिले हो रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है, वो पूछा है यहाँ पे। इसको हम ऑप्शन दे रखा है सीक टाइम, सेकंड दे रखा है शिफ्ट टाइम, थर्ड देखा है लेटेंसी, फोर्थ दे रखा है एक्सेस टाइम। तो ये कौन सा होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं लेटेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ गए, मतलब अब सेकंड को जब वो उठा के सीपीयू को भेज देगा, मान लो सेकंड पे चला गया, सेकंड डाटा उसने सीपीयू को भेज दिया। तो जब वो थर्ड डाटा को लेने के लिए फिर से रोटेट करेगा, ठीक है, तो इसी टाइम पे फिर से क्या होगी, लेटेंसी होगी, है ना। तो इसी चीज को बोला है टेक्निकल टर्म है। अब यहाँ पे क्या रहा है, कुछ समय का डिले हो रहा है बीच में, हमें तो एक्चुअल में पता नहीं लगता है, पर सिस्टम में इतनी फास्टली काम हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ये छोटा सा माइक्रो सेकंड में कुछ डिले चलता है, बस उसी को बोल रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं लेटेंसी। नेक्स्ट आ गया था अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ डिस्क में कंटेन नॉन एज। जो हमारा डाटा हमारे डिस्क में कंटेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क में जितना डाटा हो सकता है उसे डिस्क का क्या कहा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मल्टी प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका क्या मतलब होता है, वेयर मैनी सीपीयू अंडर अ कॉमन कंट्रोल, सेकंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन इनपुट डिवाइस अंडर अ कॉमन कंट्रोल, थर्ड दे रखा है वेयर मैनी आउटपुट डिवाइसेस अंडर कंट्रोल, और फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर का मतलब जहाँ पे हमारे सीपीयू के अंदर बड़े सारे कॉमन कंट्रोल हो रहे होते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर का मतलब ये काम यही होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हु क्रिएटेड द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया, हमने पहले भी 2 3 बार पढ़ा है, डेनिस रिच ने। और आप कमेंट करके बताना कि ये कब बनी है सी लैंग्वेज। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एमएस एक्सेल में इनमें से बताना है कि कौन सा है। A1, अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, जिनके आगे हमारे पास ये लगे होते हैं, ठीक है, डॉलर का सिंबल लगा होता है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट बोल रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉलम होगा और जो हमारी रो होगी, इन दोनों के आगे क्या लगा होगा, डॉलर का सिंबल लगा होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा राइट, यहाँ पे देखो बी हमारा क्या है राइट आंसर, क्योंकि इन्हीं के कॉलम और रो के आगे हमारा क्या लगा है, डॉलर का सिंबल लगा है। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टूल्स ऑफ रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स प्रक्रिया स्वचालन के उपकरण में से एक नहीं है।
फर्स्ट दे रखा है ब्लू प्रिज्म, सेकंड दे रखा है यूआई पाथ, थर्ड दे रखा है ऑटोमेशन एनीवेयर, फोर्थ दे रखा है पावर सेंटर। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पावर सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सभी कनेक्टेड पोर्ट के लिए डाटा पैकेट फॉरवर्ड करता है। तो डाटा पैकेट फॉरवर्ड करने का काम किसका होता है, फर्स्ट दे रखा है रूटर, सेकंड दे रखा है स्विच, थर्ड दे रखा है ब्रिज और फोर्थ दे रखा है हब। तो ये किसका काम होता है, मतलब हब एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, इसका आंसर वैसे हब है। तो हब एक ऐसा डिवाइस होता है, मान लो इसके पास किसी पर्सन ने, मान लो हब के साथ मान लो कि दो डिवाइसेस कनेक्ट हैं, डिवाइस ए बी, और सी ने अगर हब को डाटा भेजा तो हब क्या करेगा, सी का डाटा ए को भी भेज देगा और सी का डाटा क्या करेगा, बी को भी भेज देगा। बस वही लिखा है कि फॉरवर्ड कर देता है डाटा पैकेट्स टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट, जितने भी बंदे उसके साथ कनेक्टेड होंगे उन सभी को डाटा भेज देगा। तो ये काम करता है हमारा हब।